Namaste Facebook. Hello everyone. This is Shilpa Mittal and I'm back with another topic, diabetes and fasting. Let me just wait for a few people to join in. क्योंकि अभी श्रावण का महीना चल रहा है, मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमें फ़ास्ट करना है, क्या हम एक मील ही खा सकते हैं, क्या हम पूरा महीना फ़ास्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज थी कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, फ्रूट ले सकते हैं, क्या उपवास का खाना खा सकते हैं, क्या कैसे मैनेज करना है, स्पेशली पर्टेनिंग टू डायबिटिक पीपल। तो मैंने सोचा जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए, मैं एक लाइव सेशन लेके आप लोगों को बता दूं। तो बिफोर आई स्टार्ट विथ माय सेशन मुझे ये बोलना है, जो भी मैं आज बताने जा रही हूँ बहुत जनरलाइज टिप्स है। अगर आपको या आपके किसी पहचान वाले को, रिलेटिव्स को या किसी को भी डायबिटीज़ है तो वो प्लीज़ प्रॉपर अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन को पूछ के ही ये फॉलो कीजिए। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है शुगर लेवल्स में, तो किसी के ऑब्जर्वेशन में ही फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से प्लीज़ मत कीजिए। So I'm Shilpa Mittal, founder of Shilp's NutriLife and I have done my masters in food science and nutrition and आज मैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट ड्यूरिंग फास्टिंग के बारे में बोलूँगी। तो मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि हम फास्टिंग करते क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या होता है फास्ट करने का। अपार्ट फ्रॉम मुझे वो रीज़न्स नहीं चाहिए कि किसी को जल्दी वेट लॉस करना है या वो ट्रेंड चल रहा है इसीलिए हमें करना है, बिकॉज देन दैट डजेंट वर्क। वो थोड़े ही टाइम के लिए वर्क करता है। होता है ऐसे हम फास्टिंग इसके लिए करते हैं बिकॉज वो हमें फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली बहुत अच्छा महसूस होता है, राइट। वो फास्ट कुछ काम का नहीं है जो फास्ट आपको वीकनेस दे, इरिटेबिलिटी बढ़ा दे। आप वेट करें कि फास्ट कब ख़त्म होगा और आप कब खाना खाएंगे, जिसमें आप कभी कभी ज़्यादा भी खा लेते हैं या इवन फास्ट के टाइम आप फास्ट का खाना ज़्यादा खा लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता में भी मेंशन है फास्ट के टाइम युक्त आहार, मीन्स प्रॉपर बैलेंस्ड मील एंड सिंपल सात्विक खाना, राइट। सो ट्रेडिशनली हर कल्चर में फास्टिंग होती है, सब में डेफिनेशंस एंड रूल्स थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट। तो द फर्स्ट रूल फॉर डायबिटिक इज़, अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो अपने शुगर्स को बहुत अच्छे से मॉनिटर कीजिए ऑन रेगुलर बेसिस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको थोड़ा भी हाइपोग्लाइसीमिया लगे यानी शुगर लेवल्स आपके डाउन हो तो प्लीज़ फास्ट मत कीजिए या अपने डॉक्टर को प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेंटेन हाइड्रेशन, मतलब पानी अच्छे से आपको पीना है, जहाँ तक हो सके नॉर्मल पानी पीजिए। फिर आप कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं या नींबू पानी ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स विदाउट शुगर। एंड ये जो शुगरी ड्रिंक्स है, सिंथेटिक ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है, इसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए बिकॉज इसमें बहुत सारा शुगर होता है और आपका अननेसेसरी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाएंगे। फास्ट जब आप करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप अगेन 2 to 3 आवर्स में कुछ ना कुछ खा रहे हैं जो भी आपके फास्ट में अलाउड है, ताकि आपके शुगर लेवल्स नहीं ड्रॉप हो। अगर आपको अलाउड है एक प्रॉपर मील खाना जब आप फास्ट करते हैं तो ध्यान रखिए कि वो मील प्रॉपर बैलेंस्ड हो, जैसे आप रेगुलरली खाते हैं, यानी उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्ब्स हो। कार्ब्स कोशिश करके कॉम्प्लेक्स लीजिए, कॉम्प्लेक्स यानी जो धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाता है। तो आप ज्वार की रोटी, बाजरे की, मकई की, जौ की, एज पर द सीज़न वो लीजिए। उसके साथ एक कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, तो दाल है या स्प्राउट्स है या कर्ड है, ये इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा खासा एक बोल होना चाहिए। देन कुक्ड वेजिटेबल्स एंड अ बोल ऑफ सैलड। इस तरीके से आप प्रॉपर अपना एक टाइम का खाना खाइए अगर आपको वो अलाउड है तो। उसके साथ प्लीज़ कोई स्वीट्स मत लीजिए, अदरवाइज दैट विल स्पॉइल जो इतना अच्छा प्रॉपर खा रहे हैं उसमें वो अफेक्ट करेगा। और अगर आप एक बार उपवास का खाना खा रहे हैं
तो उसे भी प्रॉपरली खाइए इंस्टेड ऑफ रीचिंग फॉर साबूदाना। बहुत सारे अच्छे उपवास में खाने वाले ग्रेन्स हैं, जैसे दे आर नॉट एक्चुअली ग्रेन्स, जैसे राजगीरा है, कुट्टू है, जिसे बकव्हीट भी कहते हैं, या फिर सामा है जिसे भगर या वरी कहते हैं, या फिर सिंघाड़े का आटा है। अब इसकी आप रोटी बना सकते हैं, इसके चीले बना सकते हैं, या इसको नॉर्मल खिचड़ी के तरीके से भी आप खा सकते हैं। अगेन याद रखिए कि जो उपवास का मील भी आप ले रहे हैं वो भी बैलेंस्ड हो। जैसे मैंने कहा था कार्ब्स, उसके साथ कुछ प्रोटीन में आएगा। अगेन आप यहाँ दाल तो नहीं ले सकते बिकॉज यू आर फास्टिंग, तो आप कर्ड ले सकते हो, तो कर्ड ले लीजिए, या और उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स लीजिए, जैसे जो भी वेजिटेबल्स आपके फास्ट में अलाउड है। तो इस तरीके से अगर आप फास्ट का खाना भी खा रहे हैं तो एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील बना के खाइए। उसके साथ कुछ फ्राइड और स्वीट्स मत लीजिए, ताकि आपके ब्लड ग्लूकोज अच्छे से मैनेज हो सके। अगर आपसे होता है तो लाइट एक्सरसाइजेस जैसे कुछ वॉक या कुछ योगा कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। एंड जो आपके मेडिसिन्स है, यस, वो प्रॉपरली लेना है आपको। अगर आप एक ही बार खाना खा रहे हैं तो डोसेजेस एंड टाइमिंग के लिए अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो दिस वे फ्यू टिप्स कि अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपको फास्ट करना है तो अगर आपको और बहुत डिटेल में प्रॉपर कस्टमाइज प्लान्स चाहिए तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई कैन हेल्प यू गिव यू प्रॉपर प्लान जिससे आपको फास्टिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। सो अगर अभी आपको कोई भी क्वेरीज है तो आई ओपन दिस फॉर क्वेरीज। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज टाइप कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक देम। हेलो जयवंत पाडवल, हाय सुचित्रा, हाय डॉक्टर निधि बजाज, हेलो रवि जी, हाय भावना, हाय जानवी, हेलो सोहेल, हेलो सीमा आंटी, हाय गीता। तो आई विल वेट फॉर सम टाइम। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है डायबिटीज़ को लेके, या डायबिटीज़ में अगर मैंने कोई पॉइंट्स नहीं कवर किए हैं, आपको स्टिल डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आप बाद में ये देख रहे हैं और फिर भी आपको कोई क्वेरीज हैं, एंड आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल कम बैक एंड रिप्लाई टू दिस। फास्टिंग सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ममता, विच फ्रूट्स आर गुड फॉर डायबिटिक्स? ओके, सो ममता, डिपेंडिंग ऑन द शुगर लेवल, ऑफ कोर्स, generally it's not that fruits you are not allowed to have certain fruits if you have them at proper time। अगर आप सही टाइम पे फ्रूट खाएंगे, मील्स के साथ नहीं कंबाइन करेंगे, पोर्शन साइज प्रॉपरली खाएंगे, देन यू कैन हैव ऑल द फ्रूट्स, बी इट बनाना, बी इट मैंगो, सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। लेकिन येस, प्रॉपरली कंसल्ट करके खाइए, आपके शुगर लेवल्स क्या है, क्या पोर्शन साइज में खाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I hope I am able to answer your queries. Hi Hetal. So any more queries, please, you all are welcome to ask. जितना हो सके नेचुरल खाइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हम बहुत वरीड रहते हैं कि फ्रूट्स, ये फ्रूट अलाउ नहीं है, वो फ्रूट अलाउ नहीं है, मुझे डायबिटीज़ है, मैं ये खा सकता हूँ या खा सकती हूँ या नहीं। हमें जो ध्यान देना है वो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स के तरफ है। उसका जितना कम खाएंगे वो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रूट्स नेचुरल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी आप नहीं खा सकते, बट येस, सीजनल फ्रूट्स डेफिनेटली खा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, आपके ब्लड शुगर्स की रिपोर्ट्स देख के क्वालिफाइड डाइटिशियन आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। और एक और मिस्टेक है, जैसे मैंगो है, हम मोस्टली उसको खाने के साथ खाते हैं, लंच डिनर में जब भी हम मैंगो ले रहे हैं,
तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कोई भी फ्रूट्स को अपने मेन मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इसमें नहीं खाना है। आप फ्रूट्स को इन बिटवीन मील्स एज अ फिलर खा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो एवरी 2-3 आवर्स कुछ ना कुछ खाइए, तब आप एक फ्रूट खा लीजिए, तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। सो आई थिंक आई एम एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। अगर और कोई क्वेरीज है तो हाय गौरी, नाइस टू सी यू हियर। So thank you all for joining and listening to me so patiently. अगर अभी क्वेरीज नहीं है तो डू ड्रॉप इन योर क्वेरीज एंड मैं डेफिनेटली आके उनको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।